आज मैं YouTube में ये वीडियो बनाने का एक कारण यही है कि मेरे साथ दादर से मीरा रोड ट्रैवल करते वक्त एक बड़ा टैक्सी स्कैम हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस स्कैम के बारे में मुंबई के सभी लोगों को और जितने भी अपने भारतवासियों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। ये स्कैम इस तरह है कि एक लूट है, इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक लूट है, बड़ा लूट है ये, और बड़ा सिंडिकेट है इसके पीछे। मैं आपको इसके बारे में सविस्तर बताना चाहता हूँ। मैं 25 तारीख को गोवा से मुंबई ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से। ट्रेन था जनशताब्दी। 4 बजे के करीब शाम को मैं गोवा से थीविम स्टेशन से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया और मुंबई पहुँचते पहुँचते मुझे करीबन 12:30 बज गए। एक्चुअली मैं 11:30 बजे दादर पहुँचना तय था इस स्टेशन पे ट्रेन, लेकिन 1 घंटा ये ट्रेन लेट हुआ और करीबन 12:30 बजे हम दादर स्टेशन पहुँचे। जब दादर स्टेशन हम लोग पहुँचे तो मैं दादर से मीरा रोड के लिए लोकल के तरफ मैं 1 नंबर पे जब मैं वहाँ पे गया तो उस वक्त 12:43 हुआ था। जब मैं टिकट लेने के लिए विंडो पे चला गया, मुझे पता चलता है कि मेगा ब्लॉक है और लोकल ट्रेन बंद किया गया है, सभी रद्द किया गया। मैं तुरंत घर तो पहुंचना ही है। वहाँ की जो लोकल पुलिस थे रेलवे के, मैं उनके पास संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अब कोई भी ट्रेन सुबह 9 बजे तक ट्रेन अवेलेबल नहीं है, आपको 9 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैंने एक वाकया देखा कि जो रेलवे के कांस्टेबल थे वो जो भी वहाँ पे पैसेंजर थे उनको वहाँ से बाहर निकाल रहे थे और बता रहे थे कि आप यहाँ पे नहीं खड़े रह सकते, यहाँ पे बैठ नहीं रहे। और सभी पैसेंजर जो बच्चे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके वहाँ पे थे, उन्हें भी बाहर निकाला गया। तो मैं तुरंत वेस्ट में चला गया, दादर वेस्ट। काफ़ी कोशिश की टैक्सी के लिए, लेकिन कोई भी टैक्सी आने के लिए तैयार नहीं था। एक कि वहाँ पे रोड ट्रैफिक है, मेगा ब्लॉक की वजह से सारा पैसेंजर, सारा मुंबई जो है वो रोड से प्रवास कर रहे। तो जब मुझे वेस्ट में टैक्सी मिलने का तकलीफ हुआ तो मैं दादर ईस्ट चला गया, जहाँ से मैंने जो काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी टैक्सियाँ वहाँ पे थे, जो काला पीला टैक्सी है, मैंने संपर्क किया। तो जब मैंने संपर्क किया, मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि मुझे मीरा रोड जाना है तो चलोगे क्या? तो उन्होंने मुझे बताया हाँ चलेगा। तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही पूछा कि कितना भाड़ा होगा आपका मीरा रोड जाने के लिए? तो उसने मुझे बताया करीबन 1400 रुपये तक आपका भाड़ा हो जाएगा। तो मैं बोला चलो, रात के ऑलमोस्ट 1 बजने आए थे, तो बोला चलो आप निकलते हैं। अगर 1400 रुपये अगर जाते तो कोई सवाल प्रॉब्लम नहीं है, हम निकलते हैं मीरा रोड की तरफ। तो मैंने उस टैक्सी के ड्राइवर से संपर्क करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने बताया कि ये टैक्सी है, आप बैठो। मैंने टैक्सी में बैठा, मैंने उसको बताया, मैंने सामान लगेज रख दिया और तुरंत मैं जो टैक्सी ड्राइवर के करीब का जो सीट है वहाँ पे जाने की कोशिश की। तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मना कर दिया, कहा कि नहीं आप यहाँ पे बैठो मत, आप पीछे बैठो, सीट है वहाँ पे बैठो। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों हम आगे नहीं बैठ सकते, नहीं वो थोड़ा सा ये नहीं, आप पीछे बैठ जाओ। तो मैंने बोला चलो हो सकता है कि कुछ रहेगा, रीज़न रहेगा। तो मैं पीछे बैठ गया। तुरंत मेरे पीछे बैठते ही एक बंदा वहाँ पे आया और उसने उसको ये कहा कि अरे मुझे मावा दे दो, मुझे मावा दे दो करके उसने एक इशारा किया। तो मावा तो मैंने देते वक्त उसे देखा नहीं है, लेकिन कुछ पैसे का वहाँ पे लेन देन हो गया उनके दोनों के बीच तुरंत। लेकिन उस वक्त मुझे वो आइडिया नहीं आया कि इनके बीच वो क्या चल रहा है करके। फिर भी मैंने चलो बोला कि वो बोला कि नहीं आपको मैं मीटर तो मैं ऑन करता हूँ क्योंकि आपको सेफ रहेगा। तो उन्होंने मीटर ऑन कर दिया और मेरे सामने उसने मीटर ऑन कर दिया। हमारा जो प्रवास था वहाँ से स्टार्ट हो गया। निकलते निकलते थोड़ा सा ट्रैफिक था हर जगह पे, क्योंकि रोड में ट्रेन मेगा ब्लॉक होने की वजह से 1 बजे के बाद भी काफ़ी रोड में ट्रैफिक था। और जब मैंने देखा कि वो बार बार, जब मैं एक ट्रैवल कर रहा था तो उसने क्या किया, अपना हाथ पोंछ लिया टैवल से और वो मीटर जो था उसके ऊपर ढक दिया उसके ऊपर। मैंने सोचा से हो सकता है उसको ये होता है, उसने तकलीफ है वहाँ पर रख दिया। मेरा जो चालू हो गया मेरा दादर से बीच में, मैं थोड़ा सा ये लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलता है जैसा हमेशा का चलते रहेगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि करीबन 2 सवा 2 बजे मैं मीरा रोड पहुंच गया।
मीरा रोड पहुंचने के बाद मैंने जब मीटर, उसने बोला मुझे मीटर बता दिया। जब मीरा रोड में आने के बाद मीटर में जो ये दिखा है अमाउंट 2673 रुपीज़। मैं अचंभित रहा क्योंकि बात ही हो गई था 1400 तक हो जाएगा, चलो ट्रैफिक अगर मिल गया तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन 2600। मैंने उससे सवाल किया तो उस सवाल के उसका जवाब प्रॉपर उसने दिया नहीं। आपके सामने ही मीटर था, आप देखा ना, मैं आपके सामने ऑन किया मैंने। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर किया कि जब जब बीच बीच में वो बार बार झुक रहा था और कुछ कर रहा था, वो क्या कर रहा था वो हमें दिख नहीं रहा, तो मैं पीछे बैठा था, लेकिन वो झुक रहा था और एक चीज़ ऐसा कुछ तो भी उसका मूवमेंट दिख रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसको काफ़ी बार बोला कि मैं पूना से 2600 रुपये में आया, एक दादर से इधर मीरा रोड आने के लिए 2600 क्यों होता है? उसके पास दूसरा कोई आंसर नहीं था। आपने देखा ये आपके सामने मैंने मीटर ऑन किया, सब कुछ है, उसी तरह वो ये करने लगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है 2600 आपका हो गया, बिल हो गया, तो मैं ठीक है मैं आपको एक जीपे करता हूँ। तो तुरंत उसने यही कहा कि नहीं एक आप करो, अगर आपको जीपे करना है तो मैं आपको 300 रुपये देता है, आप राउंड फिगर 3000 रुपये जीपे कर दो। जीपे भी वो जीपे के लिए उसके पास स्कैनर नहीं था, बोला मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा आपको, वो मोबाइल पे आप इसको अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने फिर उसको बोल दिया ठीक है एक काम करो आप मोबाइल नंबर में किसी और से देना चाहिए, मैं आपको कैश देता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पर्स में जो 1700 थे, यानी कि 500 के नोट थे, प्लस एक 200 रुपये था मेरे पर्स में। मैंने उसको वो पहला 1700 रुपये उसके हाथ में थमा दिया, क्योंकि ज़्यादा आर्गूमेंट करने का कोई मतलब नहीं था, बहुत रात था और वो किसी भी आर्गूमेंट को वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। तो मैंने बोला चलो छोड़ दो, अब करते बाद में इसके बारे में देख लेते क्या होता है। मैंने उसको 1700 रुपये दिया, यानी कि 3 500 का नोट और एक 200 रुपये का नोट उसको दिया, और जो बैलेंस अमाउंट था 1000 रुपये देने के लिए मैं मुड़ा अपने बैग की तरफ और जस्ट वो अमाउंट निकाल के उसको देना था। उतने में इमीडिएटली उसने मुझे जो मैंने पैसा दिया था मेरे सामने इमीडिएटली मुझे बोला ये लो आपका ये पैसा, एक काम करो आप ये मोबाइल नंबर में 3000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने बोला नहीं मेरे पास तो कैश है, मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आपको दे दूंगा। आप बिलीव नहीं करते, उस एक छोटे से मोमेंट में उसने मेरे को इमीडिएटली, मैंने जो 500 का 3 नोट और 200 का नोट दिया था, उसने जो मुझे रिटर्न पेमेंट दिया, बोलते हैं वो कह रहे आप 1700 रुपये बोल रहे हैं, इसमें तो सिर्फ 500 है, 3 100 के नोट है और एक 200 है, आप पैसे कैसे बोल रहे हैं? तो मैंने बोला अरे आप लाइट तो लगा दो। बोलते नहीं आप मोबाइल में देखो ना। अब मैं मोबाइल ऑन करके देखता हूँ, मैं अचंभित रहा क्योंकि मेरे पास 100 का नोट था ही नहीं उस वक्त में। मैंने ATM से पैसा निकाला तो मेरे पास 500 का ही नोट था। तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास 100 रुपये का नोट है ही नहीं, तो आप मैं कहाँ से आपको 100 रुपये का नोट दूंगा? नहीं बोलता क्या है आपके सामने तो हूँ मैं। तो मैं बोला आप लाइट लगाओ, नहीं बोला आप मोबाइल लगाओ ना, मोबाइल में चेक करो करके, मोबाइल से चेक करो। मैंने, आप बिलीव नहीं करते, मैं जो देखा मेरे हाथ में 100 का 3 नोट और एक 200 का नोट था। मैं काफ़ी आर्गूमेंट किया उसके साथ में, लेकिन वो बंदे सुनने को ही तैयार नहीं था। फिर मैंने इशारे किया वहाँ पे कि अब कुछ ना कुछ तो मुझे एक चाहिए ना, कि मैंने इसको 2500 के ऊपर मैंने इसको अमाउंट दिया हुआ है। तो मैं तुरंत उसको बोला मेरे पास कैश नहीं है, एक काम करो हम ATM में चले जाते हैं। और ATM में जाते और मैंने क्या किया, तुरंत मेरे रोड में एक HDFC का ATM था, वहाँ से गया 2500 रिकवर किया और उसको मैंने बैलेंस जो 1000 रुपये था उसको वो भी दिया, प्लस उसने जो 1500 रुपये मैंने जो दिया था पहला, उसके अगेंस्ट में उसने 300 मुझे रिटर्न किया और कहा कि आपने सिर्फ वो पैसा, तो टोटल मेरे हाथ से 3900 रुपये उन्होंने लिए वहाँ पे। ATM से जब आपने कैश निकाला तो वो ATM के अंदर आया था क्या? नहीं, ATM के अंदर नहीं था, वो था ATM के बाहर खड़ा था, लेकिन वो गाड़ी के अंदर नहीं बैठा। वो उसे कहीं ना कहीं वो डर जरूर था कि शायद मैं कि कहीं उसे पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रहे हैं। वो बार बार मुझे पूछ रहा था कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, आपका तो डेस्टिनेशन आया, अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरे पास कैश नहीं है और आप बोल रहे हैं आपके पास जीपे का कुछ है नहीं है, तो मुझे कैश निकालना, आप ATM की तरफ लेके चलो मुझे। तो वो ATM के बाहर खड़ा था? ATM के बाहर मतलब वो टैक्सी के ATM के बाहर जो टैक्सी लगा के टैक्सी के बाहर वो खड़ा था। तो वहाँ से मैंने वहीं पे मैंने जो पैसा पेमेंट किया, मैं बोला चलो, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे मत करो, आप जिधर आपका घर था ना, जिधर मैंने आपको ड्रॉप करने वाला था वहाँ पे चलो, मैं आपको वहाँ से मैं पैसा लेता हूँ आपके। ये कैश आपने कौन सी ATM से कहाँ से निकाला? जो मीरा रोड का जो सेंट्रल प्लाजा है, हॉल है, उसके करीब एकदम सामने वाला शांति पार्क के एरिया में जो है। कौन सा बैंक का ATM था? HDFC बैंक का ATM था वो, वहाँ से मैंने निकाला। वो ATM का जो मैंने कैश विड्रॉ किया 2500, उसका पूरा मेरे पास टाइमिंग और सारा चीज़ें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस स्कैम को उजागर करना था, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ आर्गूमेंट करने का कोई मतलब था ही नहीं। रात का समय था और मुझे इसमें ज़्यादा, क्योंकि अगर रात के उतना समय के बाद कभी पुलिस स्टेशन लेके जाना वगैरह मुझे सही नहीं लगा, लेकिन मेरा एक उस वक्त दिमाग में ये था
ठीक है, जो ये मेरे साथ जो ये स्कैम हुआ है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमारे साथ भी ये लोग इस तरह का स्कैम करते तो मुझे ऐसा लगा कि हम इसको किसी तरह उजागर करना पड़ेगा। तो टोटल आपने इसको कितना अमाउंट पेबल किया लास्ट में? टोटल देखो आप, मैंने जब उसको पहला 1700 रुपये दिया था तो वहाँ पे उसने कम से कम उसने मेरे को सिर्फ 500 रुपये दिया, 3 100 का नोट दिया और एक 200 का नोट दिया। तो वहाँ पे जो 1700 के जगह में मेरा वहाँ पे तो वहाँ ऑलरेडी 1200 वहाँ पे ही चला गया, क्योंकि 300 रुपये तो उसने 100 का नोट डाल दिया और वो उधर गफला कर दिया। प्लस बाद में मैं एटीएम से विड्रॉ करके बैलेंस तो जो था उसका 2700 में से बैलेंस उसको पेमेंट मैंने वहाँ पे कर दिया। तो टोटल कितना अमाउंट आपका? टोटल उसको मेरा 3900 रुपये चला गया उस एक ट्रांजेक्शन के अंदर। जब 1200 रुपये वो एक्स्ट्रा चला गया वो, प्लस 2700 जो एक्चुअल मीटर था वो, तो टोटल 900 रुपीज चला गया वो। 3900 रुपीज आपका चला गया। यस, ओके। जहाँ पे 900 से लेके 1200 मैक्सिमम अगर मैं ओला बुक करता है, उबेर को बुक करता उस वक्त में तो शायद उतना जाता, लेकिन उसके बजाय 3900 रुपये चला गया वहाँ। जब आप एटीएम में गए तो उसका गाड़ी एटीएम के सामने खड़ा था? एकदम प्रॉपर एटीएम के सामने तो था। फॉर एग्जांपल कि अगर एटीएम पे अगर सीसीटीवी होगा तो उसका गाड़ी हमें दिख सकता है? 100% एकदम सामने खड़ा था, क्योंकि मैंने जानबूझ के उसको एटीएम के वहाँ पे रुकाया। रीज़न वही था कि अगर इस स्कैम के बारे में अगर आगे पता चलता है, अगर अपना सिस्टम जो है इस पे काम करना चाहता है तो ज़रूर इसको इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके और आगे जाके हमारे साथ या जो अपना भारतवर्ष के साथ में ऐसा अन्याय न हो, इसके लिए अपना प्रशासन पुलिस काम करे, एक उसके लिए मदद कर सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको सारा मेरा सफ़र का जानकारी दिया, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारा भारतवर्ष है जो ट्रैवल करते हैं, हमेशा दूर दूर से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए मैं सचेत करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए और जो मुंबई में एक टैक्सी स्कैम हो रहा है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। अवेयरनेस मेरा मोटो है इस वीडियो का जरिए से। दोस्तों, इसमें काफ़ी जो एक पॉइंट्स है मैं जो आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ सिस्टम में लीकेज है। सबसे पहला तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब हम लोग सफ़र करते हैं बाहर से मुंबई में आने के लिए तो रेलवे का एक फर्ज बनता है कि जैसा टैक्सी हम जैसा टिकट बुक करते हैं तो हमें इंटीमेशन आता है। जब भी ट्रेन का जो अपना ट्रैवलिंग का जो टाइम या ट्रेन का नंबर जिस तरह हमें इमीडिएटली मैसेज के दौरान हमको पहुंचाया जाता है, उसी तरह जिस तरह ये मेगा ब्लॉक्स या ऐसा कुछ भी फेलियर या सिस्टम कुछ भी हो तो हमें जानकारी देना ये रेलवे का एक कर्तव्य है। जब रेलवे को ये पता था कि मेगा ब्लॉक है तो बाहर से जब हम ट्रैवल कर, हमें तो पता नहीं था, हमें कोई टिकट जब हमने बुक किया हमें तो बताया गया नहीं कि 3 या 4 दिन मेगा ब्लॉक है, रेलवे का काम चल रहा है। तो रेलवे का एक ये भी फर्ज था कि हमको पता ना कि बाबा ये मेगा ब्लॉक है, तो अगर आपको कुछ अगर ये कर सकते तो आप कर लो। जैसा मेरे केसेस में अगर मुझे पहला ही पता होता, अगर मुझे मैसेज आया होता था मेगा ब्लॉक का, तो मैं दादर नहीं चला जाता, क्योंकि मुझे मीरा रोड जाना है तो मैं ठाणा उतरता। ठाणा से मुझे काफ़ी अच्छा सहूलत थे, या तो मैं उबेर या वहाँ पे शेयरिंग रिक्शा है, बहुत सारा चीज़ें मैं कर सकता था। तो मेरे साथ जो स्कैम हुआ मैं उससे अवॉइड हो सकता। ऐसे मेरे जैसे कई लोग हो गए जिसके साथ एक स्कैम हुआ होगा। एक तो पहला लीकेज यही है कि रेलवे ने इन्फॉर्मेशन क्यों हमको मोबाइल में, जब हम लोग कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारा कि हमारा देश अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है, तो ये कहाँ एडवांस हो गया? ये तो हम और भी पीछे जा रहे हैं, काफ़ी पीछे चले जा रहे हैं। इस तरह का एक बिना कोई नोटिस ने कुछ जारी किया हो। दूसरी बात जो मैंने नोटिस किया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर इस टैक्सी ड्राइवरों को आने का किसने हक दिया है? ये क्या रेलवे में कैसे आ सकते हैं? ये रेलवे में पैसेंजर को आके, रेलवे प्लेटफॉर्म में आके पैसेंजर को कैसे लेके जा सकते हैं बाहर? ये अथॉरिटी किसने दिया है इनको? हाँ, ये भी बड़ी बात है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार को अगर रेलवे में छोड़ने जाते हैं तो हम लोग को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ता है। ये कौन लोग है? ये कौन सा माफिया लोग है कि इनको ये इतना बड़ा अथॉरिटी है कि रेलवे प्लेटफॉर्म में आके लोगों को लेके जा सकते हैं? हम तो बाहर के लोग हैं जो भी, उनको पता नहीं ना कि मुंबई का सिस्टम, हम तो इतने ही जानते हैं कि मुंबई अच्छा है, मुंबई के जो महाराष्ट्र में जो जितने भी लोग हैं वो सही ढंग से हम लोग ये करेंगे। लेकिन अब हमारा तो वेलकम बहुत गलत ढंग से हुआ दादर ईस्ट में। हम लोग तो एक पूरा सोच के थे कि चलो हम लोग को एक टैक्सी अगर हम लोग पकड़ेंगे हम सही सलामत घर जाएंगे, लेकिन ये चीज़ क्योंकि यहाँ पे रेलवे का पहली गलती हमको बताया नहीं। दूसरी बात, जो प्लेटफॉर्म में जितने भी कांस्टेबल्स है इनका काम है कि हम लोग को सारा हेल्प करना चाहिए। उस वक्त में वो हेल्प हुआ नहीं, उसके बजाय हमको सिर्फ उनका एक ही काम था कि प्लेटफॉर्म से बाहर कैसे इनकी निकाले।
तो एक दूसरा था, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो लीकेज है, ये सारा एक सिंडिकेट की तरह काम किया जाता है। ओके, तीसरी बात, हमारा सबसे मेरी जो पहली गलती मैंने किया कि गड़बड़ी में मैंने क्या किया, ओला उबेर बुक करने के जगह में मैंने चलो एक आसान तरीका सोच लिया कि चलो स्टेशन के बाहर टैक्सी है तो उसे पकड़ लीजिए इंस्टेड ऑफ वो। मेरा सबसे बड़ा वहां पे गलती था। मेरे जैसे कई लोग ऐसे गलतियां करते रहेंगे, थोड़ा सा जो ओला उबेर करे कौन वो सिस्टम में जाके वो टैक्सी बुक करेंगे, चलो आए तो मिल जाते ना यहाँ पे आसानी से, तो वो बड़ा गलती था। उससे हमें बचना चाहिए क्योंकि वहां पे हमारे पास काफी सारा सिस्टम है ना, ओला है, उबेर है, उसको बुक करो, बहुत कम इस तरह का चीटिंग उसमें होने का चांसेस है। तीसरी और चौथी बात एक है कि उस टैक्सी के अंदर मैंने देखा क्यूआर कोड नहीं था। क्यों नहीं क्यूआर कोड? आप बोल रहे हैं कि इतना एडवांस चीज है, कुछ ये है, तो क्यूआर कोड वहां पे क्यों नहीं? अगर क्यूआर कोड होता तो इमीडिएटली मैं ज्यादा आर्गुमेंट करने की जगह मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लेता, तो मेरे पास काफी प्रूफ भी रहता वहां पे। वहां वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, जब मैं उसे जीपे करने के लिए कर रहा था तो मुझे वो एक ही चीज बोल रहा था, एक काम करो, मैं आपको 300 रुपए दे रहा है, आप राउंड फिगर डाल दो, मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, लेकिन उसने मेरे को क्यूआर कोड दिया ही नहीं लास्ट तक। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसको वो स्कैम करना ही था। हाँ? तो उसको बचना था, उसको एग्जैक्टली आप सोचो 2673 रुपए जो मैं करने जा रहा था, उसको उससे अवॉइड करना था, मुझे भटकाना था कहीं पे। तो ये एक सिस्टम का लीकेज है वहां पे। मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ा काम बोल रहा हूँ, ये सिर्फ वो एक टैक्सी ड्राइवर का ये नहीं है, ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, इसके पीछे काफी लोग हैं, इसमें रेलवे के कुछ लोग मिले हुए हैं, यहाँ पे एक पुलिस के पूरा सिस्टम इनके साथ मिला हुआ है, और ये एक बड़ा एक माफिया है। लोग दिन में कितने लोगों को ऐसे लूटते होंगे, लोग इसलिए कि डर के अरे अपना बेइज्जती होगा, अरे हम लोग भी इस तरह फंस गए या स्कैम अपने साथ भी हुआ तो अननेसरली हम लोग क्यों किसी के सामने बेइज्जत होना है, या एक शर्म महसूस करते हैं और ये चीज को उजागर करते नहीं है। मैं उस तरह का नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस चीज के बारे में, स्कैम के बारे में अवेयर करें। ये काफी सालों से चल रहा है, क्योंकि मैंने जब ये वाकया जो मैंने मेरे दोस्तों के साथ भी जब मैंने शेयर किया तो मुझे पता चला, अरे ये रोज होता है, रोज लोगों के साथ इस तरह का स्कैम होता है। जो मैंने जो बोला आपको कि 500 के जगह में 100 रुपए का इमीडिएटली उसने एक्सचेंज कर लिया, ये सारा चीज होता है, हर एक के साथ रोज होता है, और ये चीज मुझे मेरे दोस्तों ने भी बताया। लेकिन बस यही चीज है कि लोग इसे सामने नहीं लाना चाहते शर्म के मारे। दोस्तों, मेरा एक फर्ज है, एक भारतीय मेरा फर्ज है कि लोगों से अवगत, क्योंकि बाहर के लोगों को सर ये मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र, मुंबई एक सेफ जगह है ये करने के लिए, और लोग एकदम बिंदास इसमें सफर कर लेते हैं। लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, टैक्सी स्कैम। जैसे गोवा में हमने नोटिस किया है टैक्सी के अंदर स्कैम होता है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा एक टैक्सी स्कैम है, एक माफिया इसके पीछे काम करता है। तो मैं सबसे सचेत करना चाहता हूँ दोस्तों, इससे बचिए आगे। और ऐसा सिस्टम अगर आप लोग भी अगर कहीं पे देखते हैं तो इस YouTube या Facebook के जरिए इसके जितने से जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते करो, ताकि हम जैसे और कई भी लोग रहेंगे जो मासूम है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ अगर ये चीज हो सकता है। अनपढ़ लोग होते हैं बहुत, और काफी उसमें क्या होता है कि फैमिलीज को लेके आते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट करें या इसमें कुछ करें, वो बेचारे इसमें दे देते हैं और शर्म के मारे कुछ बताते नहीं। तो मैं इसीलिए सबको हाथ जोड़ के मैं करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। आप फेसबुक से करो, इंस्टाग्राम से करो, यूट्यूब से करो, और जितना अवेयर कर सकते हैं अवेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।